सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम बच्चों जो है आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज छात्रों जो है हम आपको बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के जो नया टॉपिक हम लेकर आए हैं, वो हमारा जो नया टॉपिक है जो है जियो इन्फॉर्मेटिक एंड नैनो टेक्नोलॉजी। मतलब ये जो है आप लोग का न्यू सब्जेक्ट है जो है, इसमें जो नए तरीके से जो नए आधुनिक युग में जो कृषि की जा रही है जो है, उसके विषय में सारी तथ्यों को दर्शाया गया है, जो हम आज आपको इसमें हम अध्ययन आपको करवाएंगे। ठीक है छात्रों, आइए हम स्क्रीन पर चलते हैं। जो हमारा नैनो टेक्नोलॉजी है, ये जो है एक तरीके से अगर देखा जाए जो है, ये ड्रोन सिस्टम से जो भी कृषि की जाती है जो है, और क्या कहते हैं नई तकनीकों के द्वारा जो खेती की जाती है, उसके विषय में इसमें बताया गया है इस सब्जेक्ट में, जो कि आपको आधुनिक युग में कृषि को कैसे किया जाए और किस तरीके किया जाए जिससे हमारी उत्पादन क्षमता जो है बढ़े और फसलों की गुणवत्ता भी जो है शुद्ध पाई जाए। इसके विषय में जो है आज आपको जियो इन्फॉर्मेटिक और नैनो टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट के विषय में इस टॉपिक को लेकर हम आए हुए हैं छात्रों। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जो हमारा भू सूचना सटीक कृषि व नैनो तकनीक के जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके विषय में हम आपको बतलाएंगे। ठीक है छात्रों, आइए। जो हमारा बीएससी एजी 5th सेमेस्टर में जो हमारा टॉपिक है जियो इन्फॉर्मेटिक्स और क्या कहते हैं कंसेप्ट्स हो गया, टूल्स एंड टेक्निक्स, इसके विषय में जो है ये जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, हम ये इसके विषय में हम आपको बतलाएंगे। ठीक है छात्रों, आइए आगे चलते हैं। भू सूचना सटीक कृषि नैनो तकनीक के विषय में हम पहले आपको जो है इंट्रोडक्शन के विषय में हम आपको बताएंगे छात्रों, प्रस्तावना के विषय में बताएंगे। ठीक है, इसमें जो है ये जो है सूचना क्रांति में नित्य नए उपयोगों, तकनीकी विकास और क्या कहते हैं मनुष्यों के जीवन में काफ़ी हद तक जो प्रभावित किया है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है जो हमारी नई जो है सूचना क्रांति आई जो है, उसके जो सटीक तथ्य हैं जो है, उसे हम आपको प्रस्तावना में जो है दर्शा रहे हैं छात्रों जो है। आइए इसमें जो है देखते हैं। जो हमारे सूचना क्रांति है जो है, इसमें नित्य नए उपयोग, नई तकनीकें विकास में मनुष्य के जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। ठीक है, आगे जो है तकनीकों के बढ़ते दायरे से कृषि विज्ञान भी अब अछूता नहीं रह गया है। ठीक है, कृषक प्राचीन समय से आधुनिक काल तक कृषि आदानों, खाद, बीज, कीटनाशकों का कब, कितना और कैसे उपयोग किया जाए, इसके विषय में जो है ये जियो इन्फॉर्मेटिक जो है टेक्निक से जो है बताया गया है छात्रों जो है। ठीक है, कि पहले जो है जो हमारे किसान होते थे जो है, वो आधुनिक जो परिवेश में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, वो एक प्राचीनतम तरीके से खेती करते थे जो है। फिर जब वो धीरे धीरे जो है प्राचीनतम से नई आधुनिक खेती में जो है उनका जो है प्रवेश हुआ जो है, तो उन्हें नई नई तकनीकों के विषय में जानकारी मिली और ये सूचना क्रांति जो है उनके जीवन को जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित किया। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। इसका निर्धारण अनुभव औसत के आधार पर करता रहा है। विगत दशकों से कृषि में बढ़ती लागत तथा वातावरणीय प्रदूषण के कारण संसाधनों को नियोजित उपयोगिता पर बल दिया गया। उसके बाद मृदा, मौसम आदि की स्थानिक और सामयिक विविधता के कारण कृषि में आदान प्रयोग क्षमता बढ़ाने के लिए विविधता के अनुसार उसकी उपयोगिता की चर्चा होती रही है। विश्व के विकसित देशों में तकनीकों के उपयोग से यह संभव हुआ है कि परंतु विकासशील देशों में अभी भी इसकी उपयोगिता शस्य अवस्था में ही है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी
जियो इन्फॉर्मेशन तकनीक है जो है, सूचना क्रांति है जो है, वो अभी जो है उतनी विशेष तथ्यों को लेकर जो है वर्तमान जो समय में हमारे किसान भाई हैं उनको जो है अभी उस तथ्यों के विषय में सही जानकारी नहीं है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली, भूमंडलीय स्थानिक प्रणाली, मशीनीकरण, नैनो तकनीक, उच्च कृतज्ञ ज्ञापन, भारतीय कृषि अब जीविकोपार्जन मात्र हेतु की जाने वाली खेती से आगे बढ़कर लाभकारी व्यवसाय का स्वरूप ले चुकी है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी जियो इन्फॉर्मेटिक जो है एग्रीकल्चर है जो है, उसमें अब जो हमारे फार्मर्स हैं वो जो है नई नई तकनीकों को जो है प्रयोग करके जो है अपनी गुणवत्ता को, अपनी उत्पादकता को अच्छे तरीके से जो है बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषि में यह बदलाव अनेक तकनीकों के समन्वित उपयोग से संभव हो सका है। विश्लेषण तथा प्रबंधन हेतु नई तकनीकों जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली, सुदूर संवेदन, भौगोलिक स्थानीयकरण प्रणाली तथा संग्रहों का उपयोग वर्तमान समय में की मांग है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है, जो हमारी भौगोलिक जो प्रणाली है, जो सूचना तंत्र है जो है, उसको जो है अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है, अच्छे तरीके से विकसित किया जा रहा है, जिससे हमारे जो किसान फार्मर हैं वो जो है उस जानकारी को, आंकड़े को जो है लेकर अध्ययन करके जो है वो अपनी खेती में प्रयोग करके जो है अच्छी उत्पादन को जो है वो बढ़ोतरी की ओर अग्रसर हैं और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से वो करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक डिफिनीशन, मतलब जियो इन्फॉर्मेटिक जो है भू सूचना विज्ञान किसे कहते हैं, हमने डिफिनीशन को दर्शाया है छात्रों। आइए हम बताते हैं। भू सूचना विज्ञान अथवा भू सूचना विज्ञान एक नवीन विज्ञान है जो सूचना विज्ञान की अवसंरचना और तकनीकों का प्रयोग भौगोलिक सूचनाओं और स्थानिक आंकड़ों के प्रबंधन और विश्लेषण द्वारा भूगोल और अन्य भूवैज्ञानिक विषयों की समस्याओं के समाधान हेतु करता है। उसे हम जियो इन्फॉर्मेटिक जो है टेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी भू सूचना विज्ञान था ये नई तकनीक थी जो है, इसके विषय में किसानों को अच्छे तरीके से बताकर, अच्छे तथ्यों की जानकारी देकर उनकी संरचना को सुधार किया गया और उनकी समस्याओं को जो है निदान किया गया। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का आगमन, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जब हमारी भू सूचना सटीक कृषि के जो है नैनो टेक्नोलॉजी का जब आगमन हुआ जो है, तो उस वक्त जो है किसानों ने क्या पहल किया वो हम आपको बता रहे हैं। गंभीर रूप से उपयोग करने योग्य मशीन बन गए। यह स्थित विकास की एक श्रेणी श्रृंखला के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई, जिसमें शामिल तेज प्रसंस्करण सुविधा, बड़ी क्षमता, उच्च प्रदर्शन, अपेक्षाकृत सस्ती हार्ड डिस्क, उच्च रिजर्वेशन वाले रंगीन मॉनिटर, सीडी रोम प्लेयर लगभग सार्वभौमिक होते जा रहे हैं और सस्ते उच्च गुणवत्ता वाले रंग आउटपुट डिवाइस और रंग स्कैनर की उपलब्धता, ये हार्डवेयर प्रौद्योगिकी परिवर्तन के बेहतर डेटा रूपांतरण, स्कैनर के लिए सॉफ्टवेयर, छवि हेरफेर और भंडारण के लिए बेहतर सॉफ्टवेयर और डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली में सुधार करके समानांतर चल रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी का जब आगमन हुआ, जब इनका जो है आधुनिक युग में या आधुनिक कृषि में जब इनका प्रवेश लोगों या फार्मर ने किया जो है, तो उस समय जो है कई चीज़ों का डेवलप किया गया। उसमें जो है आपके रंगीन स्कैनर, अच्छे अच्छे हार्डवेयर, अच्छे स्कैनर मशीनें, ये सारी चीज़ें डेवलप करके जो है ये तकनीक को जो है एग्रीकल्चर में बढ़ावा दिया गया। उसके द्वारा
नए नए तथ्यों को जो है खोजा गया और वो हमारे जो फार्मर थे उनके पास जो है उनको जो है जानकारी के लिए पहुंचाया गया। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। रिमोट सेंसिंग आरएस। ठीक है छात्रों, आंतरिक जनिक और वायुजनिक प्लेटफॉर्मों सेंसरों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग का आगमन पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के आधुनिक वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए नए द्वार खोल दिए गए। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा ये रिमोट सेंसिंग जब ये सिस्टम आया जो है तो इसमें जो हमारे अंतरिक्ष में जो भी गतिविधियाँ होती थी या हमारे जो है वायुजनित क्या कहते हैं प्लेटफॉर्मों पे जो है कोई अगर गतिविधियाँ होती थी जो है तो हम ये रिमोट सेंसिंग के माध्यम से उसमें सारी समस्याओं को क्या कहते हैं निदान करते थे और उनमें जो भी जनित कीड़े या मकोड़े लगे हुए हैं उसके जो है बीमारी के दूर करने के लिए क्या कहते हैं अच्छा खासा जो है एक नवीन निस्तारण एक नया निदान किया गया जो कि आधुनिक समय में वो काफ़ी लाभप्रद हुआ जो है। ठीक है, आगे जो है प्राकृतिक संसाधनों के आधुनिक जो प्राकृतिक संसाधन हमारे थे जो है उसे आधुनिक युग में प्रवेश किया गया जिससे जो है हमें नए नए तथ्यों के विषय में अच्छी जानकारी हुई। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। रिमोट सेंसिंग के डेटा किसी भी डेटा को दिया गया नाम है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि रिमोट सेंसिंग में अगर कोई भी डाटा अगर आपका है तो आप किसी भी दूसरे डाटा में जो है उसे परिवर्तन करके उसे एक नया नाम आप दे सकते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। जहां किसी स्थान के बारे में जानकारी दूर से यानी किसी अलग स्थान से एकत्र की जाती है और जैसे किसी विमान के अंदर से ज़मीन की सतह के बारे में जानकारी एकत्र करना। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर हम वायुमंडल के ऊपर अगर हम जो है विचरण कर रहे हैं या गति कर रहे हैं या क्या कहते हैं उड़ रहे हैं जो है तो वहाँ से अगर पृथ्वी का अगर हमें आकलन करना है जो है तो हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो है उसका हम गणना कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। कहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं वो हमने आपको दर्शाया है। जैसे पहला हमारा है जो है ऊर्जा के स्रोत और रोशनी, दूसरा जो है विकिरण और वातावरण, फिर तीसरा जो है लक्ष्य के साथ बातचीत, फिर उसके बाद सेंसर द्वारा ऊर्जा का रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद जो है व्याख्या और विश्लेषण, फिर उसके बाद आवेदन। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जब हम किसी भी ऊपरी वायुमंडल से अगर किसी भी पृथ्वी के धरातल का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें इन तथ्यों से गुजर कर चलना पड़ता है। जो ये पॉइंट मेन होते हैं जो हमारा ऊर्जा का रोशनी का जो माध्यम है, उसके बाद वातावरण विकिरण का क्या माध्यम है, फिर उसके बाद लक्ष्य के साथ क्या बातचीत करने हमें करना है, उसके बाद सेंसर के द्वारा ऊर्जा की रिकॉर्डिंग हमें किस तरीके करना है। ये सारी जो चीज़ें तथ्य हैं हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है जीपीएस का जो फुल फॉर्म है ग्लोबल और पोजीशनिंग एंड सिस्टम। मतलब क्या कहते हैं जीपीएस के सिस्टम से जो है हम किसी भी भूतल का या किसी भी ग्राउंड का एक जो है आकलन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में बेहतर परिवहन प्रबंधन योजना की ज़बरदस्त क्षमता होती है। यातायात प्रबंधन, आपातकालीन सेवाएं जैसे अग्निशमन सेवा, दुर्घटना राहत, एम्बुलेंस सेवा, पुलिसिंग आदि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां जीपीएस सिस्टम स्थान, अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई और अन्य विवरण प्रदान करने की अपनी क्षमता के साथ कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मतलब जीपीएस सिस्टम से जो है आप कहीं भी याता जो भी हमारी जो है वातावरण की जो भी हमें रिकॉर्डिंग करनी है या फिर यातायात की जो रिकॉर्डिंग करनी है या एम्बुलेंस की लोकेशन हमें लेना है
या फिर हमें जो है दुर्घटना की जगह की लोकेशन लेना है, वो हम जीपीएस सिस्टम से जो है हम पूरे तथ्यों का आकलन कर सकते हैं और उस तथ्यों को एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, ये हमारी जो जियो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये आधुनिक युग में बहुत ही एक तरीके से सहायताफुल टेक्निक है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीपीएस की अवधारणा। जीपीएस में रेडियो नेविगेशन उपग्रह का एक समूह और एक ग्राउंड कंट्रोल खंड शामिल है। यह उपग्रह संचालन और विशेष रिसीवर वाले उपयोगकर्ताओं का प्रबंधन करता है, जो व्यापक स्थित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करते हैं। संक्षेप में जीपीएस की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, वो हम आपको आगे बता रहे हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है जो है कि जो हमारा रेडियो नेविगेशन है, जो उपग्रह है जो है, वो हम जीपीएस के सिस्टम से जो है उसकी क्रियाविधि को हम अच्छे तरीके से जानकारी कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। जो हमारे जीपीएस की मुख्य जो उद्देश्य होता है वो हम आपको बतला रहे हैं। जीपीएस का आधार त्रिकोणीकरण है, अधिक सटीक रूप से उपग्रहों का त्रिपारदर्शीकरण करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे क्या कहते हैं उपग्रह होते हैं, उनकी सटीक स्थिति के विषय में हम जीपीएस के द्वारा ही जो है तथ्यों को पता लगा सकते हैं। ठीक है छात्रों, उसके बाद जो दूसरा हमारा है, एक जीपीएस रिसीवर रेडियो सिग्नल के यात्रा समय का उपयोग करके दूरी मापा जा सकता है। ठीक है, आगे जो है तीसरा हमारा जो है यात्रा के समय को मापने के लिए जीपीएस को बहुत सटीक समय की आवश्यकता होती है, जिसे कुछ तकनीकों के द्वारा जो है हासिल किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा हमारा है, दूर के साथ साथ यह भी जानना जरूरी है कि अंतरिक्ष में उपग्रह कहाँ है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा जीपीएस सिस्टम है उसके द्वारा हम अंतरिक्ष में हमारा उपग्रह कहाँ पे है उसकी दूरी और स्थिति को हम अच्छे तरीके से जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो है अंत में किसी भी देरी के लिए किसी को सिग्नल के अनुभव को ठीक करना होगा, क्योंकि यहाँ वायुमंडल के माध्यम से यात्रा होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा जीपीएस सिस्टम है वो जो है वायुमंडल में तैरता रहता है, फिर वहाँ की स्थिति को जो है हमें अच्छे तरीके से भली भांति जानने के लिए जो है हमें वायुमंडल के माध्यम में जो है हमें यात्रा करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं छात्रों। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में उपकरण और तकनीकें। ठीक है, जो हमारा जियो इन्फॉर्मेटिक है, जो हमारा सूचना विज्ञान है जो है भू सूचना विज्ञान, उसमें जो है क्या टूल्स हैं और क्या जो है उसकी टेक्निक है उसके विषय में हम आपको बतला रहे हैं छात्रों। ठीक है, इसमें जो है भू सूचना विज्ञान उपकरण विशेष रूप से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रिमोट सेंसिंग तकनीक और भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीकों के आधुनिक कृषि में अपरिहार्य जो है आगमन हुआ है। मतलब कहने का अर्थ ये है उसमें प्रवेश हुआ है। इसके द्वारा जो है हम किसी भी टूल्स को तकनीक को जो है डिफाइन कर सकते हैं या उसके तथ्यों को पता लगा सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये जो जीपीएस सिस्टम था वो हमने आपको बतलाया जो है उसमें जो है जो हमारा जीपीएस सिस्टम था वो हमारे किसी भी चीज़ को जो है अच्छे तरीके से उसकी अक्षांश और देशांतर और ऊंचाई को हम माप सकते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। रिमोट सेंसिंग तकनीक जो है ये सार जो है इसके द्वारा जो है हम किसी भी तकनीक को जो है एक तरीके से एक जगह बैठ के जो है क्या कहते हैं हम इसको चला सकते हैं और इसके क्या कहते हैं तथ्यों को पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है जो हमारे वस्तुओं के भौतिक संपर्क में आते हैं उनकी दूरी किए गए माप से भौतिक वस्तुओं के बारे में अनुमान लगाने का विज्ञान है। रिमोट सेंसिंग प्रणाली में विकिरण एकत्र करने के लिए एक सेंसर, एक प्लेटफॉर्म होता है और एक सेंसर लगाया जा सकता है। वर्तमान में कई विमान और अंतरिक्षयान इमेजिंग सिस्टम रिमोट सेंसिंग सेंसर का उपयोग करके काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष
यान प्लेटफॉर्म से कुछ मौजूदी छवि को हम दर्शा सकते हैं। ठीक है छात्रों, जीपीएस या रिमोट सिस्टम से जो है हम किसी भी क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म से जो है किसी भी जगह की जो है एक तथ्य को हम एकत्रित कर सकते हैं। यही हमारी जो है जियो इन्फॉर्मेटिक तकनीक है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रणालियों में भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, IRS, फ्रेंच नेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट SPRT शामिल हैं। ये जो है क्रिस घटनाओं का पता लगाने, पहचानने, मापने, निगरानी, भविष्यवाणी इस धारणा पर की जाती है। क्रिस परिदृश्य सुविधाओं में रिमोट सेंसिंग डेटा के प्रकार पर लगभग पहचाने जाने का योग्य हस्ताक्षर है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि हम इसके द्वारा जो है किसी भी क्या कहते हैं जगह को पहचान सकते हैं, माप सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं और भविष्यवाणी को भी बता सकते हैं छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय रिमोट सेंसिंग IRS उपग्रह कार्यक्रम ये जो है 1981 में लॉन्च किए गए भास्कर 1 में भास्कर 2 में उपग्रहों की सफल प्रदर्शन उड़ानों के बाद भारत ने कृषि, जल संसाधन, वानिकी और पारिस्थितिकी, भूविज्ञान, जल सेट, समुद्री मत्स्य पालन और तटीय प्रबंधन के क्षेत्रों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए स्वदेशी भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह का कार्यक्रम विकसित करना शुरू किया। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जब हमारे रिमोटिंग सिस्टम या क्या कहते हैं जीपीएस सिस्टम से जो है कई तथ्यों के विषय में जब हमने पता लगाया जो है तो फिर वहाँ पे जो है हम वानिकी सिस्टम, कृषि में जो प्रयोग किए जा रहे हैं या मत्स्य पालन के लिए जो प्रयोग किए जा रहे हैं उसके विषय में जो है पूरी जानकारी हमें इस जो है तकनीक के विषय के द्वारा जो है हम नए नए तथ्यों की जो है जानकारी हमें प्राप्त हो रही है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, GIS एक कंप्यूटरीकृत डेटा भंडारण और पुनर्प्राप्त प्रणाली है जिसका उपयोग फसल उत्पादकता, कृषि संबंधी कारकों से संबंधित स्थानिक डेटा का प्रबंधन और विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा भौगोलिक सूचना प्रणाली है इसके द्वारा जो है हम किसी भी कंप्यूटरीकृत डेटा के भंडारण का हम तथ्य को इकट्ठा कर सकते हैं और उसे जो है किसी भी वक्त हम उसे ओपन करके अपने तथ्यों के विषय में जानकारी कर सकते हैं और वहाँ की फसल की क्या उत्पादकता है, कृषि संबंधी कारकों का क्या जो है डाटा है उसको जो है उस तथ्य को हम किसी भी वक्त ओपन करके जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। GIS विश्लेषण की गई जानकारी को मानचित्रों में प्रदर्शित कर सकता है जो उपज, उर्वरता, कीटों, खरपतवारों, अन्य कारकों के बीच बातचीत की बेहतर समझ, ऐसे स्थानिक संबंधों के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति देता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा जियो इन्फॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी है उसमें जो है वो सूचना विज्ञान में जो है जो हमारे उर्वरक, कीटों और खरपतवारों की जो तथ्यों के विषय में हमें जानकारी करना था जो है हम उसके माध्यम से अच्छे तथ्यों के जो है आकलन करके जो है तथ्यों को किसान भाइयों के पास सुरक्षित तरीके से किसी भी डाटा को जो है हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। कीट तीव्रता मानचित्र बनाने के लिए उपयोगी है जिसका उपयोग तब मानचित्र के बनाने के लिए किया जा सकता है जो पोषक तत्वों और कीटनाशकों की अनुशंसित अनुप्रयोगों द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, अगर जियो इन्फॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है हम किसी भी क्या कहते हैं फसलों में जो भी रोग और कीट और पतंग लग रहे हैं उसके विषय में सही जानकारी हम उस तकनीक के द्वारा जो है जानकारी कर सकते हैं और उसकी समस्या का हम निदान भी कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, आगे जो है नैनो प्रौद्योगिकी के उपयोग, यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें पहला हमारा है पौधों में संतुलित पोषक तत्वों की आपूर्ति का कार्य करता है। फिर उसके बाद
खरपतवारों के नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद बीजों के अंकुरण में उपयोगी कार्य करता है। फिर उसके बाद मिट्टी के स्वास्थ्य सुधार में उपयोगी है। फिर उसके बाद रासायनिक और कार्बनिक उर्वरकों की उपयोग में क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है छात्रों, आगे जो है पानी का विषैलापन दूर करने और पुनः उपयोग में लाने हेतु इसका उपयोग किया जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद जल प्रबंधन में उपयोगी भूमिका अदा करता है। फिर 9वां जो है नैनो सेंसर द्वारा परिदृश्यता खेती में मिट्टी की उर्वरता, पानी की संतुलन उपयोग में सहायक हो सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारा नैनो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा जो है हम किसी भी प्लॉट का या किसी भी खेत का जो है पोषक तत्वों के विषय में अच्छी जानकारी ले सकते हैं और वहाँ पे क्या हमें खाद की ज़रूरत है, क्या हमें उर्वरक की ज़रूरत है, उसके विषय में उस तथ्यों को जो है अच्छे तरीके से जानकारी कर सकते हैं, जो कि जियो इन्फॉर्मेटिक और नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये जो नई तकनीक है इसके द्वारा जो है हम किसी भी फसल के अच्छे तत्वों को अच्छे तरीके से जानकारी करके अपनी उत्पादन क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है छात्रों। अगली टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।